पहलगाम वाक़े के खिलाफ जहां भारत ने अपने मकरू अज़ाइम का खुलकर इज़हार किया है, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी इजलास में भी उसे मुंह की खानी पड़ गई है। बिल्कुल जनाब, सफारती महाज पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे को रोंद डाला है। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर जारी मजम्मती करारदाद में से भारत अपनी मर्जी के अल्फाज शामिल नहीं कर सका है। भारत चाहता था कि जम्मू कश्मीर का नाम ना आए, बस पहलगाम लिखवाया जाए, मगर इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अरकान असम्बली ने भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान, जो कि दिफाई तज़कियार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, भारत मेरे ख्याल से उसने ये नहीं सोचा था कि उनकी चाणक्य वाली ये वाली चाल है वो इतनी जल्दी फ्लैट फॉल कर जाएगी। इससे पहले जितने भी उन्होंने उड़ी से लेके और पुलवामा से लेके जितने भी उन्होंने किए, उसमें उन्होंने कुछ दमखम डालने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार तो उनके अंदर से सबसे पहले आवाज़ें उठी कि भाई जिन्होंने पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि वाक़या कैसे हो गया, और अब वो अक़वाम मुत्तहिदा गए भागे भागे, वहाँ भी कुछ ना कर सके। जी हाँ, मेरे ख्याल में बड़े जीरो हो गए हैं और देखें कि मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अभी उनसे बात नहीं बन रही है। और जिस तरीके से वाकया पहलगाम को उन्होंने उसको हाइप क्रिएट किया, डेलिबरेटली जो गोदी मीडिया थी, और उन्होंने जिस तरीके से उसको हाइप दी और नेशन को इंसाइट किया, इंस्टिगेट किया और एक वार हिस्टीरिया क्रिएट किया। और इनके ये इम्प्रेशन था कि जेडी वेंस वहाँ पे मौजूद है तो उससे कोई बात बनेगी, पाकिस्तान को इसमें बदनाम करेंगे। मोदी साहब सऊदी अरब में थे तो वहाँ पे सऊदी लीडरशिप को कुछ बताएंगे, लेकिन सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं और ये आके एक्सपोज हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में। नॉट ए सिंगल कंट्री जिन्होंने इनके साथ खड़ा हुआ हो, उन्होंने भी सिंपल सी बात की है। और सिमिलरली प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कोई बात वो तवक्को कर रहे थे इनके फेवर में बात करेंगे, वो भी वहाँ पे नहीं हुई। जिस तरह आपने जिक्र किया, यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन पास हुई है वो भी पाकिस्तानियों ने वहाँ पे उसको डिफेंड किया और अपने उस मर्जी के मुताबिक जो है, और वो यूनाइटेड नेशन अंडरस्टैंड देखा 18 रेजोल्यूशन पास हुई जम्मू एंड कश्मीर पे विच आर स्टिल इंटैक्ट। तो मेरे ख्याल में उनको वो भी पता था, देयरफॉर वहाँ पे भी उनको शिकस्त हुई। और अब ये देखें कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, चाइनीज ने फिर कहा है, कल बात हुई है अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी के साथ, तो उन्होंने कहा वी स्टैंड विद पाकिस्तान, और उन्होंने कहा वी विल इंश्योर कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की डिफेंस की दिफा हो सके। तो इसका यही वाज़ेह मतलब है 2019 ऑनवर्ड वो हमेशा यही कह रहे हैं चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, पाकिस्तान की दिफा के लिए साथ मिलकर रहेगा। बिल्कुल, इस इजलास में दो अहम चीज़ें हुई ब्रिगेडियर साहब। एक तो ये कि जिस टाइप की लैंग्वेज चाह रहा था इंडिया के हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाए, वो सख्त ज़बान इस्तेमाल की जाए, वो नहीं हो पाई। वेराज चाइना ने एक दफ़ा फिर से, मेरे ख्याल में हमारी सफारतखारी को भी क्रेडिट देना चाहिए, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात को भी क्रेडिट देना चाहिए। लास्ट थिंग, एक और चीज़ जो आखिरी हिदायत थी वो ये कि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को ये कहा गया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, यानी एज सून एज ये वाक़या हुआ फ़ौरन उनकी जानिब से सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करने की बात की गई, फिर उसके बाद वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को निकालने की बात की गई। तो मेरे ख्याल में उनको लिए भी एक शार्प कॉल है काइंड ऑफ कि तहम्मुल से इस मामले को हल किया जाए, बजाय इसके कि जज्बाती बुनियादों पर इस मामले को मजीद आग दी जाए। बंदे दे पुत्र बन जाओ। जी हाँ, मेरा ख्याल में देखें कि अभी इंडिया एक्सपोज हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी जान चुकी है कि इंडिया एक कंट्री है विच जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है। देखें कि बड़ा सिंपल मिसाल है, जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात हुई है कनाडा में, देखें जो नजर के साथ हुआ, फिर पन्नू का केस चल रहा है, देखें निखिल गुप्ता अमेरिका की कस्टडी में है, देहवास पर विकास यादव जो रॉ ऑपरेटिव है उसको मांगा है। फिर इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की असोसिनेशन हुई, लाहौर में पंजवर की असोसिनेशन हुई। फिर देखें द गार्डियन ने एक स्टोरी कह कि पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों के असोसिनेशन में ये इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा कतर में ये स्पिनाश में इन्वॉल्व थे, और EU लैब ने इनको एक्सपोज किया जब 750 फेक मीडिया आउटलेट्स थे। अब रिसेंटली जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है अमेरिका का, उन्होंने कहा कि रॉ पे सैंक्शंस लगनी चाहिए जिस तरीके से वो माइनॉरिटीज को वहाँ पे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। फिर देखें इनके ताल्लुकात है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के साथ, और पीछे एस्टेब्लिश हुआ और कर्जे ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि जब हमने एक वहाँ पे अफगानिस्तान में कैंप को रेड किया
4 इंडियन खवातीन पकड़ी गई, दो जो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर थी रॉ की, वहाँ पैसे तकसीम करने गए हुए थे। तो बहुत सारे वाकयात है। फिर देखिए टेररिज्म पाकिस्तान में ये करवा रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठे 66 कैंप अफगानिस्तान में थे, 22 कैंप राजस्थान में, अभी भी राजस्थान के अंदर BLA के कैंप से, और सो कॉल्ड सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी उसके कैंप भी वहाँ है। तो पाकिस्तान को अभी ये भी पता है कि अगर आइंदा कुछ होता है तो फिर हम वहां पे भी इनके बैंड बजा सकते हैं। और इसके अलावा देखें कि ये जो है स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने एक्सपोज किया, 5 आईज ने एक्सपोज किया। तो दुनिया समझती है कि इंडिया हैज बिकम ए रोग स्टेट। सो इसलिए इनकी बातों पे यकीन एतबार नहीं किया जाता है। दैट्स वाई देखें ट्रम्प ने भी यही कहा, हम दोनों ममालिक के जो प्रेसिडेंट लीडरशिप को जानते हैं, दे विल सेटल द इशू, तो उन्होंने फेवर नहीं किया। तो मेरा ख्याल में ये एक इनकी पोस्ट सेटबैक है। दैट्स वाई कि इंडिया के अंदर से देखें इनके थिंक टैंक से फॉर्मर जनरल ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे आर रेजिंग द क्वेश्चंस और बड़े सॉलिड क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्यों ऐसा मुमकिन हुआ कि 200 किलोमीटर अंदर आके पहलगाम में ये वाकया हुआ। वहां पे रिएक्शन टाइम 1.5 घंटे तक वहां एक बंदा तड़पता रहा, रिएक्शन नहीं था, जबकि यही पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हैवी सिक्योरिटी होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नाउ द थिंग इज कि भारत आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुल्क बनता जा रहा है, वो कॉल इट रोग बट अ प्लान्ड रोग स्टेट। कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई इनकी स्टेट का इलेक्शन आ रहा हो उससे पहले उनका एक सेट टेम्पलेट है कि इस तरह की कम्युनल वॉर अपने मुल्क में भड़का दो और पड़ोस में इस तरह का कुछ काम कर दो ताकि उससे उनको सिंपैथी वोट और द हिंदुत्व वोट जो है वो इनका रिचार्ज हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान ने, अभी पिछले दिनों आई वाज वाचिंग, बांग्लादेश का पानी रोक देंगे, फिर नेपाल भी इनसे तंग है, भूटान भी इनसे तंग है। सो द थिंग इज कि एक सिर्फ पाकिस्तान के साथ इशू नहीं है और ये पूरे इंडिया का भी गालिबन मसला नहीं। इट्स दैट हिंदुत्व सोच, इट इज दैट बीजेपी सोच, इट इज दैट यस आरएसएस सोच कि जो ये खराब करी और शायद उनको समझ में नहीं आ रहा या फिर वो दीगर खित्तों से सीखते नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर यूरोप सीखा कि जी नहीं, पीस इज द वे फॉरवर्ड रादर देन फाइटिंग विथ ईच अदर। तो खुदा ना खास्ता ये इनके जहन में ये तो नहीं है कि हम छोटी छोटी स्कर्मिशेस करके आगे बढ़ जाएंगे। दिस कैन लीड टू अ फुल फ्लैश वॉर। खाक का बदन मेरे मुंह में खाक, बिकॉज इट इज अ फ्लैश पॉइंट एंड अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। आप देखें, मैं आप सिंपल मिसाल देखें, चाइना ने इतने थप्पड़ मारे इनको लद्दाख में। चाइना टुडे दे हैव ऑक्युपाइड ईस्टर्न लद्दाख में आके बैठे हैं, गलवान में बैठे हैं। दे हैव ऑक्युपाइड कैप्चर्ड 2500 स्क्वायर किलोमीटर और वहां पे इनकी जरूरत नहीं है। देखें जो रोड उन्होंने बनाया था, 254 किलोमीटर का रोड बनाया था टू दोनों बैक ओल्डी, जहां से वो सियाचिन को थ्रेट कर रहे थे, चाइना को थ्रेट कर रहे थे, उस रोड के ऊपर आके चाइनीज बैठे हैं। इनकी जरूरत नहीं है। और मोदी ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई। अब वहां पे उनसे बातचीत करें, चाइनीज ने कहा हम आए हैं वापस नहीं जाएंगे। इनकी तो ये हालत है। खुद देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड पे है राइट फ्रॉम 1 जनवरी 1949 से, जब से सीज फायर हुआ है, we haven't lost an inch of territory on the western front। ये रिकॉर्ड है हमारा। देखें ईस्ट पाकिस्तान में हालात डिफरेंट थे, 1000 मील दूर था, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे हमें पाकिस्तान इंडिया का भी हमें इस पे पीछे नहीं कर सका है। बल्कि हमारे आपने छम जोड़िया में हमारी परफॉर्मेंस देखें और बाकी जगहों पे देखें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। तो पाकिस्तान और इंडिया इज नॉट इन ए स्टेज टू फाइट ए कन्वेंशनल वॉर, ये मैं आपको बता दूं। और उनके जो थिंक टैंक्स है, और वो अभी आप देखें जरा गिल जो पनाह का बड़ा एक वायरल इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान का एज है वेपन्स के ऊपर, मिसाइल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्फेंट्री है, नेवल है, एयरफोर्स। उन्होंने कहा हम तो उनके सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। और फिर देखें कि खुद वो बता रहे हैं इंडियंस की उनके जो 68 वर्ष, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने इहाता किया है कि इंडियन कैपेबिलिटीज क्या है। उन्होंने कहा कि इट विल बी ए सॉलिड स्टेट की इंडिया लड़ नहीं सकता है। उन्होंने कहा 68% जो उनके पास वेपन्स एंड इक्विपमेंट है विंटेज हैं। ओनली 8% कहा कि वो स्टेट अफॉर्ड है, 24% गुजारे वाले हैं। तो पाकिस्तान के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी आप देखें ना, वो जहाज राफेल उनको आने थे 114, इनके पास टोटल पहुंचे हैं 42 जहाज से, अभी बाकी जहाज आए नहीं है।
और तेजा जहाज मिलने थे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए MKH चीफ बड़े वहां पर नाराज हो रहा था, मुझे अभी तक जहाज नहीं मिले। सो दे आर नॉट इन ए स्टेट कि वो हमसे लड़ सके। ऊपर से देखेगा कोई कोशिश करेंगे, चाइनीज ऊपर बैठे हैं, चाइनीज डंडा लगे बैठे हुए हैं कि चाइनीज जो उनके साथ वहां पे करेंगे। और चाइना ने इसीलिए कहा ना कि दे विल बी विद पाकिस्तान टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, और पाकिस्तान खुद करेगा, लेकिन चाइना ऊपर से करेगा। तो फिर देखे कि जंग लड़ने के लिए यू नीड पब्लिक सपोर्ट। कश्मीर के अंदर से आपके ख्याल में ये लॉजिस्टिक गुजारेंगे, कश्मीरियन को ले जाने देंगे, तो वहां पे तबाही मचेगी इनकी। और इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड पंजाब जो है खालिस्तान, वहां से उनको कोई गुजरने नहीं देगा। सो दे आर नॉट इन दैट्स वाई के देखें एक और वो क्लिप वायरल है जिसमें ये जनरल ऑफिसर्स इनके उठ के जा रहे हैं और वहां जवाब नहीं बन रहा है कि क्या जवाब दें। सो द ओनली थिंग दे कैन डू कि पब्लिक ओपिनियन उन्होंने इतने हाइप क्रिएट की है, कोई टकटली कहीं पे करें, LOC पे कुछ करें, कोई स्ट्राइक वगैरह का करें, लेकिन उसको हमने कहा है अगर करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ये चीफ ऑफ आर्मी साहब इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड में, क्लियरिटी है कि हमने क्या करना है। और मेरे ख्याल उनकी लीडरशिप में बड़े जबरदस्त किस्म के मैसेजेस उनको कन्वे हो चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ममालिक की जान को इंगेज करके हम देख रहे हैं कि बार बार भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान से हो या दीगर मामलात पर हम देखते हैं। एक पाकिस्तान का क्या अब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लिहाज से ये भी बता दीजिएगा। दूसरी जानिब आपको क्या लगता है भारत के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से फैसल भी बात करते हैं कि हर वोट से पहले ये एक किया जाता है कि किसी तरह से उनको वोट मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए, आपको लगता है कि ये ग्राउंड लेवल्स पर अब काम हो रही है? बिकॉज आई वाज वाचिंग फ्यू वीडियोस जहां पर आम लोग कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, हमें पीस की जानिब जाना चाहिए, और भारत के बीच से ये आवाज़ भी आ रही है कि हमें आपस में भी जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं उनके बीच में भी जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये भी गलत है। तो आपको क्या लगता है जो नैरेटिव है, जो RSS नैरेटिव है, जो हेट्रेड का नैरेटिव है, वो वहाँ पर काम कर पा रहा है और कितनी देर तक? और इसमें अगर सर ये भी ऐड कर लें कि अफगानिस्तान से इंसर्जेंसी हुई, गालिबन 54 जो है इंसर्जेंट्स को मार गिराया गया है, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जी हाँ, मेरा ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बात की है। पहले याद देखिए जो आप कह रहे थे वो भी बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, अभी बिहार में इलेक्शंस थे सितंबर में, सो वहाँ पर जाके मोदी साहब ने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं उनकी जुबान में कहता हूँ उनको भी ये कल्पना नहीं होगी जो उनके साथ होने जाएगा जब वो जो कुछ करेंगे। तो मेरे ख्याल में वो अभी बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। और देखें कि हमेशा इलेक्शन में जब भी इंडिया में बातचीत होती है, इट इज़ पाकिस्तान एंड इस्लाम, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, तो वो हमेशा ये यूज़ करते हैं। जहाँ तक स्ट्रेटजी की आपने बात की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में अच्छे स्टार्ट किया है। मैंने मोफा ने फॉरेन डिप्लोमेट्स को यहाँ पे है उनको ब्रीफिंग्स दी है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है इज इन कॉन्टैक्ट विद इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। और यकीनन हमारे जो एम्बेसीज में एम्बेसडर्स हैं वो भी प्रोएक्टिव हो चुके होंगे। सो हम अपना केस प्रेजेंट करें टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दिस इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट जो आपने बात की है कि जो कल अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, आप देखें रिपोर्टेडली इसमें खाली फितरा और खारिज वाले थे नहीं थे, बल्कि अफगान नेशनल्स भी इसमें शामिल थे। और ये बेसिकली ये इंडिया ने जब यहाँ पे शिकस्त हुई तो ये देखें फितरा और खारिज उनके एक प्रॉक्सी है, तो पाकिस्तान को वहाँ से बिजी करवाने के लिए से अटेंशन डाइवर्ट करके हम वेस्ट की तरफ चले जाएं और इसके हिसाब से किया था। लेकिन हम उधर भी अलर्ट थे और हमने उनको तो बेसिकली मॉनिटर किया, हमने उनको सर्वेलेंस में रखा, हमको अंदर आने दिया, इसके बाद हमने किया। तो मेरे ख्याल में ये फिनोमिनल सक्सेस है अफवाज पाकिस्तान की। प्रोफेशनलिज्म की बात करें उसकी बात है, विजिलेंस की बात करें, द क्रेडिट गोज टू देम, द लीडरशिप की बात करें उसकी जाती है। इन हालात में जब आप ईस्टर्न उस पे है, लेकिन मेरे ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज अफगानिस्तान के लिए भी जाना चाहिए, वो अगर इस गलत फहमी में है, बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए अफगानिस्तान के लिए भी कि जो इस वक्त उनकी तरफ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है उनको इसको रुकवाना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।